नमस्कार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम 13वां अध्याय पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। पहले शुरुआत वैसे ही श्रीमद् भगवद गीता के महत्व के बारे में 2 शब्दों से। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में कहा गया है कि प्रारब्ध के अनुसार कितने भी दुखदायक कर्म भोगने पड़े, गीता शास्त्र के निरंतर अभ्यास करने से मनुष्य ऐसे घोर कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। पापी से पापी व्यक्ति भी यदि गीता का अभ्यास करने लगता है तो वह महात्मा बन जाता है। जहाँ पर गीता का अभ्यास होता है वहीं पर सारे तीर्थ होते हैं तथा वहीं पर परमेश्वर भी बसते हैं। गीता परम विद्या है जिसका अभ्यास करने से मनुष्य निश्चित ही भय शोक से परे मुक्ति को प्राप्त करता है। यदि मरते हुए मनुष्य को भी गीता सुनाई जाए तो उसको भी सद्गति प्राप्त होती है। प्रतिदिन गीता अभ्यास के पवित्र जल से स्नान करने से मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। गीता का ही ठीक प्रकार से अभ्यास कर लेना चाहिए। अन्य शास्त्रों के अध्ययन से क्या लाभ होता है? क्योंकि गीता भगवान श्री कृष्ण जी के श्रीमुख से निकली गंगा है, जिस गंगा का पवित्र जल पीने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता तथा वह सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस संसार में केवल एक ही शास्त्र गीता है। केवल एक ही परमेश्वर है, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण। केवल एक ही मंत्र है, श्री कृष्ण नाम का स्मरण, तथा केवल एक ही कर्म है, श्री कृष्ण भगवान की सेवा। आशा है परमेश्वर से प्रेम करने वाले इस गीता का नित्य पाठ कर अपना कल्याण करेंगे। अब शुरू करते हैं 13वां अध्याय। श्री कृष्ण शरणम। अब 13वां अध्याय प्रारंभ होता है। एक गृहस्थाश्रमी को पूर्व जन्म के अच्छे संस्कारों से ही कर्मयोग प्राप्त होता है और इसी कर्मयोग का आचरण कर उसे ज्ञान का, प्रेम का मोक्ष मार्ग मिलता है। परमेश्वर का प्रेम अथवा भक्ति के बारे में श्री कृष्ण भगवान जी ने 12वें अध्याय में उपदेश किया। अब ज्ञान के बारे में इस 13वें अध्याय में बताते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, इस संसार में प्राणियों के शरीर जो गर्भ से, अंडे से, पसीने से तथा जमीन से ऐसे 4 प्रकार से उत्पन्न होते हैं। एक खेत है और इस शरीर में रहने वाला जीवात्मा खेत वाला है, जो शरीर के माध्यम से कर्म करता है तथा कर्मफल सुख दुख का अनुभव करता है। परंतु श्री भगवान जी बोले कि मुझे भी खेत वाला जानो, अर्थात मैं भी शरीर धारण कर अवतार लेकर इस संसार में आता हूँ। खेत तथा खेत वाला, खेत प्रपंच तथा खेत वाला जीवात्मा तथा मेरा, मेरा में मतलब परमात्मा का ज्ञान ही मेरा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। खेत तथा खेत वाला तथा मेरा ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। श्री भगवान जी बोले, अब मैं तुम्हें यह खेत कैसा है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका कारण कौन है, यह खेत वाला जीवात्मा कैसे है, उसका क्या प्रभाव है, यह सब ज्ञान तुम्हें बताता हूँ। इस प्रपंच तथा जीवात्मा के बारे में पहले सनकादिक ऋषियों ने वेदों में वादरायण के ब्रह्म सूत्र उपनिषदों में भी बताया है, परंतु मैं भी तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ क्योंकि मैं ही केवल इसके बारे में यथार्थ रूप से बता सकता हूँ। लोग तो अपने अपने ढंग से बताते हैं, कई मत तथा मतांतर हैं, परंतु मेरा केवल एक ही मत है, वह तुम्हें बताता हूँ। यह शरीर रूपी खेत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन 5 महाभूतों से बना है। इस शरीर में अहंकार, बुद्धि तथा 3 गुण रज, तम, सत्व, 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियां कैसे, 5 इंद्रियां नेत्र, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पाँव, मुंह, मूत्र इंद्रिय, मल इंद्रिय, 11वां मन, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, इंद्रियों के विषय यानी नेत्रों के द्वारा देखना, कान द्वारा सुनना, त्वचा द्वारा स्पर्श करना, नाक द्वारा सूंघना तथा जिह्वा द्वारा स्वाद लेना। सभी देवताओं के अंश, चेतना, चेतना आत्मा को कर्म करने के लिए प्रेरणा देने वाला माया का अंश संलग्न तथा धैर्य, ये सब विकार जो इस आत्मा को शरीर के माध्यम से एक जैसा नहीं रहने देते और कर्म करवाकर कर्मफल पाने का अधिकारी बनाते हैं। ऊपर कहे गए शरीर के 36 विभाग हैं। महाभूत 5, महाभूतों में सामर्थ्य 5, अहंकार 1, बुद्धि 1, त्रिगुण 1, इंद्रियां 10, मन 1, इंद्रियों के विषय 5, इच्छा 1, द्वेष 1, सुख 1, दुख 1, पिंडस्था 1, चेतना 1, धृति 1।
इस शरीर में रहने वाली आत्मा का कैसा आचरण होना चाहिए जिसमें इसे मोक्ष प्राप्त हो, इसके विषय में श्री भगवान जी बोले, इस संसार में इस शरीर को प्राप्त कर वही व्यक्ति इसका सदुपयोग करता है जो अभिमान नहीं करता, दिखावे के लिए प्रभु भक्ति नहीं करता, मन वाणी शरीर से किसी को कष्ट नहीं देता, दूसरों को क्षमा करता है, सरल मन से व्यवहार करता है, अपने गुरु निमित्त की श्रद्धापूर्वक सेवा करता है, मन शरीर से शुद्ध रहता है, मन को स्थिर रखता है, इंद्रिय मन का निग्रह करता है, इंद्रियों के क्षणिक सुख की चाह नहीं करता, अपने ज्ञान भक्ति वैराग्य पर कभी अभिमान नहीं करता, जन्म मरण वृद्धावस्था रोग ये जीवात्मा के द्वारा किए गए कर्मों का ही परिणाम है ऐसा मानता है, पुत्र घर के लिए ममता नहीं रखता तथा इनके संबंध का त्याग करता है, अच्छा तथा बुरा इन दोनों के बारे में मन की स्थिति को एक समान रखता है, परमेश्वर की अनन्य तथा अव्यभिचारी भक्ति करता है, जन संसर्ग में प्रतीति नहीं रखता, एकांत में रहकर प्रभु की साधना करता है, वही मनुष्य सच्चा ज्ञानी है। ज्ञानी पुरुष परमेश्वर अवतार से अथवा गुरु से आध्यात्म ज्ञान प्राप्त कर उस पर निरंतर चिंतन मनन करता है तथा जीव देवता प्रपंच परमेश्वर के यथार्थ रूप को जानता है। वह समझता है कि ऐसे ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब अज्ञान है। खेत यह शरीर तथा खेत वाला का ज्ञान बताने के बाद श्री भगवान जी सबसे अधिक जानने योग्य परमेश्वर के बारे में बताते हैं कि जिस सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को सुनकर यह जीवात्मा अमर हो जाता है, मोक्ष प्राप्त करता है, वह जानने योग्य परमेश्वर सत जीव नहीं है, असत प्रपंच नहीं है। वे जीव प्रपंच से परे परब्रह्म है जिनका केवल अनुभव किया जा सकता है। परमेश्वर का अनुभव करना ही परमेश्वर को वास्तव में जानना है, इसी को विज्ञान भी कहते हैं। वह परब्रह्म परमेश्वर के हाथ पैर नेत्र मुख सिर तथा कान संसार में सर्वत्र कार्य कर रहे हैं। वह संसार में सर्वव्यापक है और सब कुछ जानता है देखता है, उसी की प्रवृत्ति से संसार का कार्य चल रहा है। परमेश्वर की कोई इंद्रियां दिखाई नहीं देती, परंतु वे सब इस संसार में कार्य करती हैं, ऐसा प्रतीत होता है। मनुष्य वेश में जब परमेश्वर अवतार धारण करते हैं तो इंद्रियों को भी धारण करते हैं, परंतु उनके इंद्रिय विषय भोगों को नहीं भोगते, अतः वे इंद्रिय युक्त होकर भी इंद्रिय रहित हैं। वे सभी प्राणी मात्र का पालन पोषण करते हुए भी प्राणियों में ममता न रखकर निर्लिप्त रहते हैं। वे त्रिगुणात्मक रज तम सत्व वाले संसार में रहते हुए भी निर्गुण रहते हैं, क्योंकि इन तीनों गुणों का उन पर किसी प्रकार का भी प्रभाव नहीं है। श्री भगवान जी बोले, परब्रह्म परमेश्वर जीव देवता प्रपंच से अलग है, परंतु परमेश्वर ने जीव देवता प्रपंच को भी धारण किया हुआ है। वे सर्वव्यापक हैं, वे निश्चल हैं, परंतु वे अवतार धारण कर चलायमान भी हो जाते हैं। अति सूक्ष्म होने के कारण उनका अनुभव लेना कठिन है, परंतु उसकी सत्ता सब जगह है। वे प्राणियों से बहुत दूर भी हैं, परंतु सर्वात्मक होने से सबके बहुत करीब भी हैं। परमेश्वर का स्वरूप अखंड है, परंतु जब परमेश्वर अवतार धारण करते हैं तो प्रतीत होता है कि उनका स्वरूप विभक्त हो गया है। वे परब्रह्म परमेश्वर प्राणी मात्र को धारण करने वाले, पैदा करने वाले, संहार करने वाले, इस प्रकार परमेश्वर को जानना चाहिए। वे परमेश्वर सूर्य चंद्र तथा देवताओं की ज्योति से भी अत्यंत तेजस्वी प्रकाशवान हैं। वे अविद्या अज्ञानता से परे हैं, वे तो साक्षात ज्ञान है। वे ज्ञान स्वरूप ज्ञान से ही जाने जा सकते हैं। मन बुद्धि इंद्रियां परमेश्वर को जान नहीं सकती हैं। जब परमेश्वर कृपा करके स्वयं ज्ञान शक्ति जीवात्मा में संचार करते हैं, तभी जीवात्मा को ज्ञान प्राप्त होता है। परमेश्वर सबके हृदय में बसते हैं। हृदय अंतःकरण ही एक ऐसी वस्तु है जिससे परमेश्वर को जाना जा सकता है तथा उनकी भक्ति भी की जा सकती है। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, इस प्रकार मैंने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ तथा जानने योग्य परमेश्वर को संक्षेप में बताया। इसको जानकर मेरा भक्त मेरे परम भाव मोक्ष को प्राप्त करता है। अब आगे श्री भगवान जी अपने अध्यात्म ज्ञान के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्रकृति तथा पुरुष दोनों स्वयंभू हैं, इनको किसी ने बनाया नहीं है। ये अनादि के स्वतंत्र पदार्थ हैं। प्रकृति के दो प्रकार हैं, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। 5 महाभूत, 3 गुण जड़ प्रकृति हैं। इससे श्रेष्ठ चेतन प्रकृति है परा प्रकृति। परमेश्वर की परा प्रकृति अनंत शक्तियां
परमेश्वर की अपराजड़ प्रकृति जगत का संचालन करती हैं। इसी प्रकार पुरुष के दो भेद हैं, एक पुरुष जीवात्मा तथा पुरुषोत्तम परमेश्वर। प्रकृति के विकार से उत्पन्न तीन गुण रज तम सत्व संसार में सर्वत्र कार्य कर रहे हैं। श्री भगवान जी कहते हैं कि मेरी इस प्रकृति के कारण कार्य कर्तत्व है। परमेश्वर ही कारण है, परा प्रकृति माया देवता ही करता है। परमेश्वर की यह सृष्टि कर्तत्व है। परमेश्वर संग रहित होने के कारण करता नहीं है। जीव भी करता नहीं है, क्योंकि प्रकृति ही उसे संसार में कुछ करने योग्य बनाती है, अतः प्रकृति ही करता भी है। मनुष्य तो केवल जड़ प्रकृति के संयोग से सुख दुख का अनुभव करता है। जीव प्रकृति के तीनों गुण रज तम सत्व से बंधा हुआ कर्म करता है और कर्मानुसार अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेता है तथा अच्छे बुरे कर्म फलों को प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त एक वह भी शरीर होता है जिससे पुरुषोत्तम परमेश्वर का अवतार कहते हैं। परमेश्वर मनुष्य का शरीर धारण कर इस संसार में आते हैं, परंतु विकार युक्त नहीं होते। वे तो केवल साक्षी मात्र होते हैं। संसार का कार्य जो प्रकृति चलाती है उसमें उनकी स्वीकृति होती है। परमेश्वर का शरीर भी माया का बना होता है। उसकी पूजा करने पर परमेश्वर उसे स्वीकार करते हैं। परमेश्वर सभी का पालन पोषण करते हैं, वे सबके स्वामी हैं। माया प्रकृति परमेश्वर की परम शक्ति है। इस प्रकार जो मनुष्य प्रकृति पुरुष दोनों को गुणों सहित जानता है, वह इस संसार में व्यवहार करते हुए भी मुक्त है। वह पुनः इस संसार में नहीं आता, इस संसार में व्यवहार करते हुए भी मुक्त है। प्रकृति पुरुष का यथार्थ ज्ञान होने पर कई लोग ध्यान योग परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार आचरण कर तथा कई कर्म योग से गृहस्थाश्रम में रहकर प्रभु का ज्ञान प्राप्त कर भक्ति करने का प्रयत्न करना, परमेश्वर को अपने अंतःकरण में देखने का प्रयत्न करते हैं। कई अच्छे संस्कारों के लोग कुछ भी ज्ञान न जानते हुए भी वैराग्यपूर्ण तथा ज्ञानी लोगों का संग कर तथा उनसे भक्ति का रहस्य सुनकर भगवान की उपासना करते हैं। वे भी इस जन्म मृत्यु वाले संसार में मुक्त हो जाते हैं। जैसे एक दासी अपनी मालकिन की निष्काम भावना से सेवा करती है, उसी प्रकार परमेश्वर का दास बनकर पूछ पूछ कर भक्ति करने से भी इस संसार में मुक्त होकर परमेश्वर के समान हो जाता है। इस संसार में जितने भी शरीर हैं, चाहे मनुष्य योनि, पशु योनि, वृक्ष, कीड़े की योनि अथवा परमेश्वर अवतार का शरीर, प्रकृति पुरुष के संयोग से ही होता है। श्री भगवान जी बोले, हे भरत कुल में श्रेष्ठ अर्जुन, इस बात को जानो कि संसार में सभी शरीर नाशवान हैं। परमेश्वर सदा एक जैसे रहते हैं, इसलिए उनको अविनाशी कहा गया है। सदा परिवर्तन से निर्लिप्त परमेश्वर को जो जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। वही यथार्थ रूप से इस संसार को देखता है। जो मनुष्य परमेश्वर को ऐसा जानता है, वह राग द्वेष काम क्रोध में फंसकर अपनी आत्मा नष्ट नहीं करता, वह तो परमेश्वर की परम गति को प्राप्त करता है। जो कुछ भी संसार में कार्य हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है परमेश्वर ही कर रहे हैं, परंतु वास्तव में कर्ता तो प्रकृति ही है। परमेश्वर को जो अकर्ता जानता है वही परमेश्वर को देखता है। प्रकृति पुरुष परमेश्वर देवता सब भिन्न होते हुए भी परमेश्वर की प्रेरणा से ही सब कार्य रूप हो जाते हैं। परमेश्वर अनादि निर्गुण तथा नाश रहित होने के कारण शरीर धारण कर कभी कुछ भी नहीं करते और किसी गुण से प्रभावित नहीं होते। जैसे संसार में आकाश अति सूक्ष्म है, वह किसी से लिंपित नहीं होता, उसी प्रकार परमेश्वर अति सूक्ष्म होने के कारण शरीर धारण करके भी किसी में लिंपित नहीं होते। एक सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर सारे जगत को प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार क्षेत्र शरीर, क्षेत्रज्ञ खेत वाला के भेद को जो ज्ञान दृष्टि से देखता है, वह भौतिक जगत तथा देवता बंधनों से मुक्त होकर पर ब्रह्म परमेश्वर को ही प्राप्त करता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम कला 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हे श्री कृष्ण, यह भी आपके अर्पण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरुं।
सह्याद्रिशिखरे रम्यम् अत्र्यं सूर्यनन्दनं तं वन्दे परमानन्दं श्रीदत्तात्रेय जगद्गुरुं फलस्थनगरे जातं द्वारावत्या निवासिनं नौम्यं चक्रपाणितं जनकाद्विजनन्दनं नेमाम्बोदरसम्भूतं काण्वादनन्तनायकात् प्रभो नमामि गोविन्दं जीवविद्याविभञ्जकं पुत्रं विशालदेवस्य नित्यमुक्तिप्रदायकं मालिनी परमानन्दं वन्दे श्रीजगद्गुरुम् पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सल सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु, मेरे पिछले पाप कर्मों को क्षमा कर दीजिए और आगे पाप कर्मों से बचा लीजिए। सदैव के लिए यही वरदान दीजिए, निज चरण शरण प्रेम ही प्रदान कीजिए। निज चरण शरण प्रेम ही प्रदान कीजिए। हे प्रभु, ये सब आपके अर्पण। धन्यवाद।